हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक कॉस्ट अकाउंटिंग का 4th चैप्टर सामग्री का मूल्यांकन एवं निर्गमन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की प्रथम आगमन, प्रथम निर्गमन विधि, अंतिम आगमन, प्रथम निर्गमन विधि व सर्वोच्च आगमन, प्रथम निर्गमन विधि के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की नेक्स्ट विधि साधारण औसत विधि या सिंपल एवरेज मेथड के बारे में पढ़ेंगे। साधारण औसत विधि द्वारा सामग्री का निर्गमन मूल्य ज्ञात करते समय सामग्री की मात्रा का ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल गोदाम में उपलब्ध सामग्रियों के मूल्यों को ही ध्यान में रखा जाता है। इस विधि में सामग्री का निर्गमन मूल्य ज्ञात करने के लिए जितनी विभिन्न मूल्यों वाली सामग्री गोदाम में उपलब्ध है, उन सब मूल्यों को ऐड करके या उनके योग को जितने मूल्य लिए हैं उनकी संख्या से विभाजित करने पर, अर्थात मूल्यों का औसत लेने पर जो मूल्य आता है वही सामग्री का निर्गमन मूल्य होता है। जैसे स्टोर में 2 रुपये पर यूनिट, 3 रुपये पर यूनिट व 4 रुपये पर यूनिट वाली सामग्री उपलब्ध है, तो सामग्री के मूल्यों का योग 2 + 3 + 4 = 9 होता है तथा मूल्यों की संख्या 3 होगी। तो सिंपल एवरेज मेथड अपनाने पर सामग्री का निर्गमन मूल्य 2 + 3 + 4 / 3 या 3 रुपये होगा। तो इस प्रकार साधारण औसत विधि में सामग्री का निर्गमन मूल्य सामग्री के विभिन्न मूल्यों का औसत होता है। सिंपल एवरेज मेथड के साथ प्रथम आगमन, प्रथम निर्गमन विधि का भी प्रयोग होता है, अर्थात इस विधि में यह माना जाता है कि जो भी सामग्री गोदाम में पहले प्राप्त या क्रय की गई है, उस सामग्री का निर्गमन सबसे पहले किया जाता है। अतः जब कभी सबसे पहले खरीदी गई सामग्री के बराबर सामग्री का निर्गमन हो जाता है, तो संबंधित मूल्य को भविष्य के औसत मूल्य के समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो अब हम सिंपल एवरेज मेथड को समझने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं। इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि निम्न विवरण एक सामग्री के 1 जनवरी 2017 के मूल्यांकन व लागत पर प्राप्ति तथा प्रक्रिया में प्रयुक्त का विवरण दर्शाता है। तो रिसिप्ट से व इश्यूज दिया हुआ है और इन सूचनाओं के आधार पर नीचे लिखा हुआ है कि स्टोर लेजर खाता बनाइए एवं प्रयुक्त सामग्री की लागत व अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन बताइए। और यदि सामग्री का निर्गमन फर्स्ट तो है साधारण औसत विधि से किया जाए व सेकंड है भारित औसत विधि से किया जाए। तो आज की क्लास में हम साधारण औसत विधि या सिंपल एवरेज मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस एग्जाम्पल को सिंपल एवरेज से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे और मेथड सिंपल एवरेज मेथड यूज में ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में सिंपल एवरेज मेथड लिखेंगे। स्टोर लेजर अकाउंट में 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का होता है जिसमें रिसिप्ट्स व इशूज की डेट लिखी होती है। सेकंड कॉलम रिसिप्ट्स या प्राप्तियों का होता है जिसमें गोदाम में जो सामग्री प्राप्त या क्रय की गई है वो लिखी जाती है। तो रिसिप्ट्स के भी 3 सब कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट व अमाउंट। थर्ड कॉलम इशूज या निर्गमन का होता है जिसमें गोदाम में प्राप्त सामग्री का जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को निर्गमन किया जाता है तो कितनी क्वांटिटी में व किस रेट पर किया जाता है वो इशूज के कॉलम में लिखी जाती है। तो इशूज के भी 3 सब कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट व अमाउंट। और लास्ट व फोर्थ कॉलम बैलेंस का होता है जिसमें जो गोदाम में प्राप्त सामग्री में से निर्गमन करने के बाद में जो सामग्री शेष बचती है या गोदाम में रहती है उस सामग्री को बैलेंस के कॉलम में शो करते हैं। तो बैलेंस के भी 3 कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट व अमाउंट। तो इस प्रकार स्टोर लेजर अकाउंट में टोटल 10 कॉलम बनते हैं। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो 100 kg 10 रुपीज़ पर kg। तो डेट के कॉलम में लिखेंगे 1 जनवरी और बैलेंस में आ जाएगा 100 kg और रेट है 10 रुपीज़ पर kg, तो अमाउंट हो जाएगा 1000। 1 जनवरी के बाद में जो नेक्स्ट डेट है वो है 5 जनवरी और 5 जनवरी को 500 kg 25 रुपये पर kg वाली परचेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डेट आ जाएगी 5 जनवरी।
क्वांटिटी में है 500 kg, रेट है 25 रुपये पर kg। तो अमाउंट हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट है वो 12,500। अब 5 जनवरी को जो बैलेंस है वो होगा 600। तो 100 kg तो ओपनिंग बैलेंस था और 500 kg और परचेज कर लिए, तो टोटल हो गया 600 kg। और इस 600 kg में टोटल क्वांटिटी हो गई 600 और अमाउंट है 1,000 रुपये 100 kg का था और 12,500 रुपये 500 kg का। तो इस प्रकार जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 1000 प्लस 12,500 13,500। अब हमें 600 kg की इशू रेट देखनी है कि ये जो 600 यूनिट्स है इनका मूल्य क्या है। तो हम सिंपल एवरेज मेथड काम में ले रहे हैं और सिंपल एवरेज मेथड में अपनाने पर स्टोर में जितने भी विभिन्न मूल्य वाली सामग्री उपलब्ध है उन मूल्यों के योग को उनके मूल्य की संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि ये जो 600 यूनिट्स है इसमें एक तो 100 यूनिट्स 10 रुपये पर kg वाली है और 500 यूनिट 25 रुपीज़ पर kg वाली है। तो 600 में 100 kg और 500 kg इंक्लूड है और 100 kg का जो वैल्यू है या प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर kg का है और 500 kg की जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ पर kg की है। तो दो मूल्य है 10 और 25। तो 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2 करने पर जो वैल्यू आती है वो 17.50 आती है। तो 600 kg या यूनिट्स का जो इशू प्राइस होगा वो 17 रुपये 50 पैसे होगा। अब 5 जनवरी की बाद में जो नेक्स्ट डेट है वो है 19 जनवरी और 19 जनवरी को 400 kg 22 रुपये पर kg के हिसाब से परचेज कर रहे हैं। तो 5 के बाद में जो नेक्स्ट डेट लिखेंगे वो 19 जनवरी। क्वांटिटी में आ जाएगी 400 kg और रेट है 22। अमाउंट हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट होगा वो 8,800 रुपये। अब 19 जनवरी को जो बैलेंस है 600 kg तो हमारे पास 5 जनवरी को था। उसके बाद में 19 जनवरी को 400 kg और परचेज कर लिए। तो 19 तारीख को जो गोदाम में जो मटेरियल है वो होगी वो टोटल 1000 kg या 1000 kg होगा और अमाउंट में है 13,500 600 kg का था और ये 8,800 को और ऐड करने पर जो टोटल होगा वो 22,300 होगा। तो अब इस 1000 kg में 100 kg 10 रुपये वाली है और 500 kg 25 रुपये पर kg वाली है और जो ये 400 यूनिट्स या kg है वो 22 रुपये पर kg वाली है। तो 1000 यूनिट्स में 100 + 500 + 400 टोटल 1000 होती है। तो इस प्रकार 3 वैल्यू है इसमें या 3 प्राइस है 10 रुपये 25 रुपये और 22 रुपये। तो 10 + 25 + 22 डिवाइडेड बाई 3 करने पर जो वैल्यू होगी वो 19 रुपये होगी। तो 1000 kg का जो इशू प्राइस होगा वो 19 रुपये पर kg होगा। अब 19 जनवरी के बाद में जो नेक्स्ट डेट है वो है 20 जनवरी और 20 जनवरी को 600 kg या 600 यूनिट से इशू कर रहे हैं। तो 19 के बाद में नेक्स्ट डेट लिखेंगे 20 जनवरी और इशू के कॉलम में लिखेंगे 600 kg क्वान्टिटी में और रेट है जो फर्दर इशू की रेट दी हुई है 19 रुपये पर kg। तो रेट के कॉलम में लिख देंगे 19 रुपये और अमाउंट हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 11,400। अब 19 जनवरी को 1000 यूनिट्स गोदाम में थी जिसमें से 600 यूनिट इशू कर दी गई। तो शेष जो है वो है 400 यूनिट्स। अब हमें ये देखना है कि ये जो 400 यूनिट्स है वो कौन सी है। तो सिंपल एवरेज मेथड अपनाने पर FIFO विधि भी काम में लाई जाती है कि अर्थात जो सामग्री सबसे पहले प्राप्त या क्रय की जाती है उसी का सबसे पहले निर्माण किया जाता है। तो ये जो 600 इकाइयाँ निर्मित की गई है हम ये मानेंगे कि ये 100 इकाइयाँ सबसे पहले 100 इकाइयाँ 10 रुपये वाली इशू करेंगे और उसके बाद में ये 500 इकाइयाँ 25 रुपये वाली इशू करेंगे। तो इस प्रकार टोटल 600 इकाइयाँ इशू कर दी गई है और जो ये 1000 में से 600 जाने पर जो बैलेंस 400 बचता है ये 400 यूनिट्स 22 रुपये पर kg वाली है। तो क्वांटिटी में लिख देंगे 400 यूनिट्स और रेट में आ जाएगी 22 रुपये और 22,300 में से 11,400 को लेस करने पर जो बैलेंस होता है वो 10,900 इसे अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। तो अब 20 जनवरी के बाद में जो नेक्स्ट डेट है वो है 24 जनवरी और 24 जनवरी को 800 kg 30 रुपये पर kg के हिसाब से परचेज कर रहे हैं। तो 20 के बाद में नेक्स्ट डेट लिखेंगे 24 जनवरी। क्वांटिटी में है 800 kg और रेट है 30 रुपये पर kg। अमाउंट हो जाएगा 24,000। अब 24 जनवरी को गोदाम में बैलेंस देखेंगे तो 400 क्वांटिटी गोदाम में
पहले से थी और 800 और परचेज कर लिए तो टोटल हो गया 1200। अब 400 kg थी जो 22 रुपये वाली थी और 800 kg 30 रुपये वाली। तो इस प्रकार दो मूल्य है 22 और 30। तो 1200 kg का इशू प्राइस देखेंगे तो 22 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तो इस प्रकार होगा 26 रुपीज़। और 400 kg में अमाउंट था 10,900 और 800 का था 24,000। तो 10,900 + 24,000 34,900, जिसे अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। तो 24 के बाद में अब जो नेक्स्ट डेट है वो है 28 जनवरी, और 28 जनवरी को 900 kg इशू कर रहे हैं। तो 24 के बाद में नेक्स्ट डेट लिखेंगे 28 जनवरी और इशू के कॉलम में लिखेंगे 900 kg क्वांटिटी में। अभी 900 kg जो इशू कर रहे हैं वो उसकी रेट है, अभी हमने कैलकुलेट की थी 26 रुपीज़। तो रेट के कॉलम में लिखेंगे 26 और अमाउंट हो जाएगा 23,400। 900 को 26 से मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट आता है वो है 23,400। अब 24 जनवरी को जो बैलेंस था वो 1200 kg था, जिसमें से 28 जनवरी को 900 kg इशू कर दिए। तो अब हमारे पास 300 kg बची। अब हम ये 300 kg कौन सी शेष है वो देखेंगे। तो FIFO मेथड अपना रहे हैं। तो अब हम ये मानेंगे कि 400 kg 22 रुपये वाली इशू कर रहे हैं और उसके बाद में 500 kg ये 30 रुपये वाली इशू कर रहे हैं। तो 400 kg पूर्ण निर्मित कर दी गई है, उसके बाद में 800 में से 500 kg और निर्गमित कर दी गई। इस प्रकार टोटल 900 kg निर्गमित कर दी गई है। तो 800 में से 500 लेस करने पर जो बैलेंस होता है 300 kg या 300 यूनिट्स वो यहाँ है, यहाँ लिख देंगे। और इसकी रेट है 30 रुपये। और 11,500 जो 30,900 में से 23,400 को लेस करने पर जो अमाउंट आता है वो 11,500, जिसे अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। तो 28 जनवरी को 900 kg इशू करने के बाद में नेक्स्ट डेट है 3 फरवरी, और 3 फरवरी को 600 kg परचेज कर रहे हैं। तो 28 के बाद में नेक्स्ट डेट लिखेंगे 3 फरवरी। क्वांटिटी में है 600 kg और रेट है 20 रुपये पर kg, तो अमाउंट हो जाएगा 12,000। अब बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे 300 यूनिट्स पहले से थी और 600 kg या यूनिट्स और परचेज कर लिए थे, इस प्रकार टोटल हो गया 900 और 11,500 था, जिसमें 12,000 और ऐड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 23,500। अब हमारे पास 900 में एक तो 330 रुपये वाली है और 620 रुपये वाली है। तो इस प्रकार दो विभिन्न मूल्यों वाली सामग्री है। तो एक मूल्य है 30 रुपये और सेकंड है 20 रुपये। तो इसकी रेट निकालेंगे तो 30 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो इस प्रकार इसकी जो रेट आएगी वो है 25 रुपीज़ हो जाएगा। अब 3 फरवरी के बाद में जो नेक्स्ट डेट है वो है 13 फरवरी, और 13 फरवरी को 500 kg या यूनिट्स इशू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डेट लिखेंगे 3 के बाद में 13 फरवरी, और इशूज के कॉलम में क्वांटिटी में लिखेंगे 500 kg और रेट है 25 kg पर kg, तो अमाउंट हो जाएगा 12,500। तो अब 900 क्वांटिटी थी जिसमें से 500 kg 20 रुपये वाली इशू कर दी है। तो अब बची कितनी 400 kg और रेट में आ जाएगी